अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है द डे ऑफ जजमेंट यानी क़यामत का दिन। इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी के इरादे बदल सकते हैं, किसी के जज्बात बदल सकते हैं। इंसान जब पैदा होता है वो सोचता है पैदा होना और मर जाना ही ज़िंदगी है। असल में ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े मज़ाहिब में द डे ऑफ जजमेंट के बारे में बताया गया है, किसी न किसी तरीके से बताया गया है। अल्लाह ताला ने कुरान में भी बताया है कि जब क़यामत का दिन होगा तो हम दोबारा उनको खड़े करेंगे। यानी क़यामत का जो लफ्ज़ है वो अरबी का है जिसका मतलब है उठ खड़ा होना या दोबारा ज़िंदा हो जाना। तो क़यामत का दिन और जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ज़मीन के ऊपर अपना सूर फूंकेंगे, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ज़मीन पर सूर फूंकेंगे तो ज़मीन पूरी तरीके से तहस नहस हो जाएगी। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाएंगे कौन है वो जालिम बादशाह, कौन है वो जुल्म करने वाले जो कहते थे ज़मीन पर कि हम ही हम हैं, अब कौन बाकी है। और उसके बाद जब अल्लाह ताला आवाज़ मारेंगे और कहेंगे दोबारा उठ खड़े हो जाओ, और उसके बाद हमारा और आपका हिसाब शुरू होगा। और आपने अगर ज़र्रा बराबर भी नेकी की होगी वो आपके सामने होगी, और ज़र्रा बराबर गुनाह किया होगा वो भी आपके सामने होगा। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे एक बच्चे को किसी स्कूल में डाला जाता है इल्म हासिल करने के लिए, और उसे एक मुकर्रर वक्त दिया जाता है कि इस वक्त में, इतने वक्त में उसने जो अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना है, और आखिरकार उसे एक दिन इसका एग्ज़ाम देना है। और जब वो बच्चा एग्ज़ाम देने के लिए जाता है और एग्ज़ाम में अगर उसने वो पूरा जो दिया गया था, उस्ताद ने उसे पूरा पढ़ाया था, उसको ध्यान से किया होगा, तो वो एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से पास हो सकता है। लेकिन वहीं अगर उसने उस पर ध्यान नहीं दिया तो एग्ज़ाम में कभी कुछ नहीं कर सकता और आखिर में वो फेल हो जाएगा। और इसी तरीके से अल्लाह ताला ने इंसान को ज़मीन पर भेजा है ताकि जो ये मुकर्रर वक्त एक इंसान को दिया गया है, इस मुकर्रर वक्त में कि उसने अपनी तैयारी कर लेनी है, ताकि जब ये वक्त उसका ख़त्म हो जाता है फिर उसका इम्तिहान शुरू हो जाता है, और वो इम्तिहान आखिरी दिन यानी द डे ऑफ जजमेंट में शुरू होगा। और उस वक़्त अल्लाह ताला आपके सामने वो सारे अमाल आपके सामने खोलेगा जो आपने ज़मीन पे किए होंगे, चाहे जिस हिसाब से किए होंगे वो आपके सामने होंगे। आपके सामने एक नामा अमाल होगा जिसमें ज़र्रा बराबर नेकी आपके सामने होगी और ज़र्रा बराबर गुनाह आपके सामने होगा। जैसा एक बच्चा जब फेल हो जाता है और उसके बाद वो दोबारा एग्ज़ाम देने के लिए तो आ सकता है, लेकिन जैसे अगर हम मर जाएं, दोबारा ज़िंदगी मिलना की मिसाल ऐसे है जैसे गाय के थनों में निकाला हुआ दूध वापस डालना। तो हमें जो है हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। जो द डे ऑफ जजमेंट है उस वक़्त जब अल्लाह ताला हमसे सवाल करेगा कि तूने क्या किया था, मैंने जब इतना वक्त तेरे लिए मुकर्रर किया था तो तूने क्या किया था, तब इंसान कहेगा ए अल्लाह मुझे एक बार वापस भेज दे, मैं पूरी ज़िंदगी जो है सजदे में गुजार कर आऊँगा। लेकिन अल्लाह ताला उस वक़्त कहेंगे जो वक्त तुझे दिया गया था वो वक्त अब ख़त्म हो चुका है, अब तुझे कोई वक्त नहीं मिलेगा। जो उस वक़्त कामयाब हो जाएगा वो अब्दन अब्दा की ज़िंदगी में कामयाब हो जाएगा, और उस वक़्त जो नाकाम होगा वो हमेशा के लिए नाकाम होगा। तो हमारे एक गुनाह से हम जहन्नम तक पहुंच सकते हैं और हमारी एक नेकी से हम जन्नत के रास्ते तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि हमने समझा कि द डे ऑफ जजमेंट यानी क़यामत का दिन ही है जब हम कब्रों से उठ खड़े होंगे और अल्लाह के सामने रूबरू होंगे। क्या हम उस वक़्त अल्लाह के सामने अपना मुंह किस तरीके से दिखाएंगे? और वो लोग जो हमें समझाने आए थे, और अल्लाह कहेगा मैंने अपने नबियों को आपके पास भेजा, क्या तुमने उनकी बातों को नहीं समझा था? जब हमारे पास हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना पैगाम, अल्लाह का पैगाम लेकर आए थे, क्या हमने उनको झुटलाया नहीं? क्या हमने उनकी एक एक बातों को नहीं झुटलाया? क्या उन्होंने कहा कि आप रोज़े रखो, क्या हम रोज़े रखते हैं? आने वाले रमज़ान में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक दो दिन रोज़े रखने के बाद फिर उसके बाद उन्हें रोज़ा रखना भूल जाता है। वो सोचते हैं हमारे अंदर जो है कमज़ोरी आ जाएगी, और कमज़ोरी के और वो अलग अलग बहाने बनाने लगते हैं
کہ میں بیمار ہوں، میں باقی چیزیں ہوں، لیکن جب قبر میں اترو گے اس وقت ان چیزوں کا ہمیں پتہ چلے گا جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ ویڈیو آپ نے بہت ساری دیکھی ہوں گی اور اس پہ بڑی بڑی ویڈیوز بڑے بڑے علماؤں نے بتائی ہوں گی، لیکن میرا صرف مقصد اتنا ہے کہ جتنا میں آپ کو تھوڑا سا اس کے مطابق آگاہ کر سکوں۔ باقی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ملیں گے دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔